नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैं आपके सवालों पर आधारित जानकारी दूं इससे पहले बीएचयू एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि हम बात की शुरुआत बीएचयू यूजी एडमिशन से करें तो मैं आपको बता दूं कि बीएचयू यूजी एडमिशन के अंतर्गत 4 जो अलग अलग कोर्सेस हैं, जिसे कोर्स 131, 132, 181 और 182 यानी बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीएससी मैथ्स ग्रुप एंड बीएससी बायो ग्रुप में सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट को तीसरी बार बढ़ा करके 22 सितंबर 2023 से अब 25 सितंबर 2023 यानी आज तक शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि 17 अलग अलग जो कोर्सेज हैं उसमें बीएचयू मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में यानी एफएमसी, एमएमबी, आरजीएससी, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और डीएबी, इन सभी में 17 अलग अलग कोर्सेज में एडजस्टमेंट फीस या रिमेनिंग फीस या बैलेंस फीस के साथ साथ एडमिट कार्ड या अलॉटमेंट लेटर या एडमिशन लेटर जनरेशन की प्रक्रिया को भी बढ़ा करके अब 23 सितंबर 2023 से आज यानी 25 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। यानी बात साफ है कि अब उपरोक्त चारों कोर्सेस में यानी 131, 132, 181 और 182 के साथ साथ 17 बीएचयू मेन कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस के कोर्सेस में भी डेट को अब बढ़ा करके आज तक यानी 25 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि 17 अलग अलग कोर्सेस में एडजस्टमेंट फीस एंड एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया न करने वाले कुल 386 ऐसे विद्यार्थियों की लिस्ट बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। जिन लोगों ने अपनी जो एडजस्टमेंट फीस है और एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, कृपया एक बार पुनः इस बात को सुन लीजिए कि बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर 17 अलग अलग कोर्सेज से संबंधित एडजस्टमेंट फीस जमा न करने वाले और एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया को पूरा न करने वाले कुल 386 विद्यार्थियों की 5 पेज की एक ऐसी लिस्ट बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है, जहां पर जाकर के आप अपना नाम देख सकते हैं। यह लिस्ट एफएमसी, एमएमबी, आरजीएससी, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और डीएबी के लिए जारी किया गया है। यह लिस्ट मुख्य रूप से बीएससी मैथ्स ग्रुप, बीएससी बायो ग्रुप, बीएससी एजी, बीकॉम, बीएलएलबी, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीबॉक, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी इत्यादि तरह के कोर्सेज से संबंधित। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यह भी बता दूं कि यह लिस्ट रेगुलर प्लस पेड दोनों के लिए जारी किया गया है। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं, उस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं और जल्द से जल्द यह रिमेनिंग फीस या एडजस्टमेंट फीस प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया को आप पूरा कर लें। मैं आपको ये बता दूं कि 25 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक यानी आज शाम 5 बजे तक आपको इस प्रक्रिया को करने का अंतिम समय दिया गया। इसके बाद आपको इस प्रक्रिया को पूरा न करने के कारण एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और आपकी खाली सीटों को मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के थ्रू भर दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रक्रिया
सिर्फ करने के लिए उन्हीं के पास पोर्टल पर मैसेज भेजा गया है जिन लोगों ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा की है, और यह प्रक्रिया आपके पोर्टल के थ्रू होगा, यानी इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेजा गया है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करना है। आपको फी एडजस्टमेंट का जो बटन है वो मिल जाएगा, आपको उसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सीधे पे बैलेंस फी का एक ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक कर देंगे, और क्लिक करते ही आपका एडजस्टमेंट फीस वाली जो प्रक्रिया है उसको आप पूरा कर लेंगे, और पूरा करते ही आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आपके स्टूडेंट पोर्टल पर एडजस्टमेंट फी 0 दिखा रहा हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपका एडजस्टमेंट फीस या बैलेंस फीस बाकी नहीं है, किसी तरह का पे नहीं करना है। आपको सीधे अपने स्टूडेंट पोर्टल पर फी एडमिशन के बटन पे जाना है, उसको डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी उसको क्लिक करिए और आप इसके थ्रू डायरेक्ट अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार डेट बढ़ाने और 2 बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी यदि आप इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और आपकी खाली सीट को मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के द्वारा भरा जाएगा। ये विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस प्रक्रिया को इतना करने के बाद, यानी बार बार डेट बढ़ाने के बाद और कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी पूरा नहीं करते हैं, तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा और बाद में इस डेट को न तो बढ़ाया जाएगा और ना ही किसी तरह का आपका अनुरोध विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब जल्दी से अगर हम पीजी एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करें तो पीजी के सभी विभागों में सभी सब्जेक्ट्स में एडमिशन का कार्य लगातार चल रहा है। कुछ विभागों में अभी भी सीटें खाली है, जबकि कुछ विभागों में सीटें फुल हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक निश्चित रूप से आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना है, क्योंकि कट ऑफ के और भी नीचे जाने की पूरी संभावना है। कुछ विषयों में लो इंडेक्स वाले बच्चों को भी एडमिशन का ऑफर जा सकता है, इसलिए आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को, अपने मेल आईडी को नियमित रूप से चेक करते रहें और साथ ही साथ BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी नियमित रूप से आप विजिट करते रहें। बहुत जल्द ही पीजी में भी एडजस्टमेंट फीस और एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया को शुरू कराया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार एडमिशन की प्रक्रिया से आपको निश्चित रूप से जुड़े रहना है, क्योंकि इस समय कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी आपके स्टूडेंट पोर्टल पर BHU एडमिशन से संबंधित सूचना भेजी जा सकती है। समय कम दिया जा सकता है, इसलिए लगातार आपको अपने मेल और स्टूडेंट पोर्टल को चेक करते रहना है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि कुछ सब्जेक्ट्स में जो सीटें नहीं भरी हैं उसमें लो इंडेक्स वालों को भी एडमिशन लेने का ऑफर भेजा जा सकता है, और इसके थ्रू आप एडमिशन तभी पा सकते हैं जब एडमिशन की प्रक्रिया से आप लगातार जुड़े रहें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बात निश्चित रूप से आपको बता दूं कि यदि आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस लगातार एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहना है और अपना स्टूडेंट पोर्टल, अपना मेल आईडी नियमित रूप से हमेशा चेक करते रहना है। प्रिय विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं हम लोग सवालों का सिलसिला और लेते हैं पहला सवाल। लेकिन पहले सवाल को लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से मैंने मात्र 14 ऐसे सवालों को लिया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने बहुत सारे सवालों को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इस सवाल का जवाब मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में दिया है, आप वहां से सुन सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने उन्हीं लोगों के सवालों का चयन किया है जिन लोगों ने अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने प्रदेश का नाम लिखा है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जब भी आप कोई सवाल पूछें, अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने प्रदेश का नाम आप अवश्य लिखें। सवाल लेते हैं पहला, और पहला सवाल आया है गरिमा चौहान जी की तरफ से। ये दिल्ली से पूछ रही हैं कि सर एमए जियोग्राफी का कट ऑफ कितना गए हैं। देखिए, पीजी के किसी भी सब्जेक्ट में जो कट ऑफ है उसको ऑनलाइन जारी नहीं किया जा रहा है। यह आपको बेहतर तरीके से, स्पष्ट तरीके से आपके डिपार्टमेंट में ही पता चल सकता है। तो या तो आप अपने डिपार्टमेंट से संपर्क कीजिए या तो आप लगातार एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहिए, क्योंकि अगर कोई संभावना बनती है तो निश्चित रूप से आपके स्टूडेंट पोर्टल पर इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा। वहीं पर दीप्ति जी कोडरमा झारखंड से जानना चाहती हैं कि सर मेरा एडमिशन एमए इंग्लिश में हुआ है, मैंने अपनी सारी प्रक्रिया भी पूरा कर लिया है, लेकिन मुझे अब अपना एडमिशन कैंसिल कराना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। दीप्ति जी, यदि आपने एडमिशन की प्रक्रिया पूरा कर लिया है और आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो आपको एडमिशन जहां भी मिला है उस संबंधित कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, और एप्लीकेशन लिखने के बाद एक प्रक्रिया के थ्रू आपका एडमिशन कैंसिल होगा। और जो आपने फीस, यदि वैसे मुझे नहीं लगता कि एमए के किसी भी कोर्स में एडजस्टमेंट फीस जमा होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो यदि आपने कमिटमेंट फीस जमा किया है और उसके बाद ही आप अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाह रही हैं तो आप अपने आइकॉन में जो कैंसिल का जो बटन है आप उसके थ्रू भी अपना एडमिशन कैंसिल करा सकती हैं। लेकिन यदि आपने सिर्फ कमिटमेंट फ़ीस जमा किया है तो कैंसिल कराने के बाद किसी भी तरह का फ़ी आपका रिफ़ंड नहीं किया जाएगा और आप कैंसिल करा सकती हैं। आप अपने इच्छानुसार जहां भी एडमिशन लेना चाहती हैं आप ले सकती हैं। वहीं कौशाम्बी राठौर जी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से जानना चाहते हैं कि सर एडमिट कार्ड के अनुसार रिपोर्ट करना ज़रूरी है या हम 1-2 दिन बाद में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी इनका सवाल यह है कि एडमिट कार्ड जनरेट होने के बाद रिपोर्टिंग का जो समय लिखा गया है उसी समय पर हमें रिपोर्ट करना है या कुछ दिनों बाद भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, कोशिश आप यही करिए कि एडमिट कार्ड पर जो डेट लिखा गया है यानी 8 अक्टूबर तक यदि आपको संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना है तो निश्चित रूप से अभी 8 अक्टूबर आने में कम से कम 12-13 दिन का समय है। तो आप 12-13 दिनों में कभी भी अपने सुविधानुसार आकर के संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी आप यदि डेडलाइन के अंदर रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 दिन बाद भी आकर के रिपोर्ट कर सकते हैं, सभी जो प्रक्रिया उसको पूरा कर सकते हैं। वहीं पर सिद्धार्थ पल्लव जी धनबाद झारखंड से जानना चाहते हैं कि मेरा एडमिशन बीए सोशल साइंस फर्स्ट राउंड में एफएमसी में हो गया है, क्या मुझे हॉस्टल मिलेगा। निश्चित रूप से आपका एडमिशन बीए सोशल साइंस फर्स्ट राउंड एफएमसी में हुआ है तो निश्चित रूप से आपका जो इंडेक्स है वो हाई होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि 100% आपको हॉस्टल मिलेगा। वहीं पर रिंगू टाटू जी अरुणाचल प्रदेश से जानना चाहते हैं कि मेरा एडमिशन एलएलबी एफएमसी में हुआ है, सभी प्रक्रिया मैंने पूरा कर लिया है, 8 अक्टूबर तक रिपोर्ट करने का डेडलाइन एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होने के कारण मैं 8 अक्टूबर तक रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो क्या थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद रिपोर्ट करने से मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा
बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपकी एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आपको रिपोर्ट करना है, तो बेहतर यही होगा कि आप डेडलाइन के अंदर आकर के रिपोर्ट करें, क्योंकि जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे सारी प्रक्रिया पूरी होगी और आगे के जितनी भी चीज़ें होंगी उसकी शुरुआत होगी। यानी क्लासेस चलना, हॉस्टल अलॉटमेंट, तमाम तरह की चीज़ें आपको रिपोर्टिंग के दौरान करना पड़ेगा। तो यदि आप देर से रिपोर्ट करते हैं तो इससे आपके एडमिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो आपका एडमिशन कैंसिल होगा। ये है कि उसके आगे की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसके लिए आपका इंतज़ार नहीं किया जाएगा। यानी जो क्लासेस चलने का, जो हॉस्टल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से चलती रहेगी। और यदि आप देर से रिपोर्ट करते हैं तो ये सारी प्रक्रियाएं देर से आपके लिए होगी और आपका एडमिशन कैंसिल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर मनीषा जी रोहतक हरियाणा से जानना चाहती हैं कि सर जूलॉजी में एफएमसी प्लस एमएमबी में कुल कितनी सीटें हैं और इसमें कट ऑफ कितना गया है। देखिए, अगर जूलॉजी में एफएमसी और एमएमबी में कुल सीटों की बात किया जाए तो मुझे लगता है कि 200 से 250 सीटों के आसपास होना चाहिए। और रह गई बात इसमें कट ऑफ कितना गया है, तो रेगुलर 8th राउंड के बाद कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। तो आप रेगुलर 8th राउंड या फाइनल राउंड में जूलॉजी के कट ऑफ को एफएमसी और एमएमबी दोनों में देख सकती हैं। उसमें सभी जगह के कट ऑफ को बताया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम अगला सवाल लें तो यह निशांत चाहर जी पंजाब से पूछ रहे हैं कि सर मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, मेरा एडमिशन जनरल कैटेगरी में हुआ है, मुझे रिपोर्टिंग के समय क्या कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट लेकर के आना जरूरी है। निशांत जी, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कैटेगरी चेंज नहीं हुई है, आप ओबीसी कैटेगरी के ही रहेंगे। आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी में इसलिए हुआ है क्योंकि आपका इंडेक्स जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर था, तो आपने इसीलिए जनरल में आपका एडमिशन हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ओबीसी की सुविधा मिलेगी, और सुविधा तभी मिलेगी जब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होगा और इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा। तो निश्चित रूप से जब भी आप रिपोर्टिंग करते जाइएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट भी आप ओरिजिनल और प्रोटेस्टेड दोनों लेकर के आपको जाना है। वहीं पर वीरेंद्र मौर्य जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर पीजी साइकोलॉजी डीएमसी में कब तक एडजस्टमेंट फ़ी प्लस हॉस्टल अलॉटमेंट प्लस क्लासेस से संबंधित प्रक्रिया शुरू होगी। वीरेंद्र जी, मैं बता दूं कि पीजी साइकोलॉजी डीएमसी में चाहे एफिलिएटेड कॉलेजेस में, पीजी साइकोलॉजी हम डीएमसी में बात करें या सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में बात करें, सभी जगहों पर एडजस्टमेंट फ़ी प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया यदि शुरू होगी तो वो साथ में ही शुरू होगी, अभी तक शुरू नहीं किया गया है। और मुझे लगता है कि 30 सितंबर से पहले इस प्रक्रिया के शुरू हो जाने की संभावना है, निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको 1 से 2 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। रह गई बात हॉस्टल अलॉटमेंट की, तो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया को भी निश्चित रूप से जल्द ही शुरू करने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा रहेगी। हालांकि एफिलिएटेड कॉलेजेस में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जब आप रिपोर्ट करेंगे उस दौरान पूरा कराया जाएगा। और जहां तक क्लासेस की बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 सितंबर तक एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। यानी आपकी जो क्लासेस हैं वो 10 से 15 अक्टूबर के बीच चलने की संभावना है। हालांकि इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाएगा। वहीं पर रोशन यादव जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर मॉपअप में कितने इंडेक्स तक के बच्चों को एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ बीएचयू लाइब्रेरी में बच्चों को बैठकर पढ़ने की सुविधा अच्छी तरह से प्रदान की जाएगी। देखिए, मॉपअप राउंड में कितने इंडेक्स तक के बच्चों का एडमिशन होगा यह कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मॉपअप राउंड में यह देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे
रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनका इंडेक्स क्या है। हो सकता है कि बहुत हाई इंडेक्स वाले बहुत ज़्यादा बच्चे छूट गए थे और ज़्यादातर बच्चों ने रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड में करा लिया, तो लो इंडेक्स जाने की संभावना बहुत कम रहेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मॉपअप राउंड में हाई इंडेक्स वाले छूटे हुए बच्चे रजिस्ट्रेशन न कराएं, तो निश्चित रूप से लो इंडेक्स वाले बच्चों को एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। अभी न तो आप जानते हैं न तो मैं जानता हूं कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हाई इंडेक्स वाले छूटे हुए बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे या नहीं कराएंगे और कितना कराएंगे। यह तभी क्लियर हो पाएगा, संभव हो पाएगा, जब मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो और रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट की संख्या हमारे पास आए और यह पता चल पाए कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और उनका इंडेक्स कितना है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर निश्चित रूप से आपको बता दूं कि यदि आप मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के थ्रू एडमिशन चाहते हैं तो बेहिचक आपका इंडेक्स चाहे जितना भी लो क्यों न हो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। एडमिशन होता है तो ठीक, वो आपके पूरी फीस में से माइनस हो जाएगा, और एडमिशन नहीं होता है तो आपका 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो वापस हो जाएगा, तो आपका कोई नुकसान नहीं है। इसलिए आप सभी को मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि एक बार मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन का डेट बीत जाने के बाद एडमिशन चाहे जितना भी लो इंडेक्स तक हो, आपको पुनः मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपका इंडेक्स चाहे जितना भी लो क्यों न हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रह गई बात BHU लाइब्रेरी की, तो BHU की लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बड़ी है और तमाम तरह के एडवांस सुविधाओं से लैस है। किसी भी तरह की लाइब्रेरी से संबंधित जो असुविधा है वो आपको नहीं मिलेगी। और एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी लाइब्रेरी को बहुत ही सुलभ और बहुत ही एडवांस बेहतर बनाया गया है। वहाँ पर भी आपको पढ़ने से संबंधित किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। वहीं पर प्रिया जी जमशेदपुर झारखंड से जानना चाहती हैं कि सर स्पोर्ट्स कोटा से संबंधित कोई अपडेट दीजिए। देखिए, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी नया जो अपडेट है, नया जो नोटिफिकेशन है वो अभी जारी नहीं किया गया है। कोई नया जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं किया गया है। कृपया आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें। अगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन होगी तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी भेजा जाएगा और संबंधित कैंडिडेट्स के पोर्टल पर भी भेजा जाएगा। वहीं पर अनुराग कुमार जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि मेरा एडमिशन MCOM DAV में हुआ है। मैंने गलती से पहला प्रेफरेंस DMC की जगह DAV भर दिया है। क्या मैं इसे कैंसिल करा करके पुनः मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं? अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि PG में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन जैसी कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी PG के किसी भी सब्जेक्ट में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन न तो कराया जाएगा और ना ही इसके थ्रू एडमिशन आपको दिया जाएगा। रह गई बात, आपने MCOM में DAV में एडमिशन लिया है और DAV का प्रेफरेंस आपने गलती से DMC की जगह भर दिया है, तो इसमें किसी भी तरह का सुधार संभव नहीं है। अब आपको DAV में ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यह बात अलग है कि यदि आपने इसको लॉक नहीं किया होगा और अपग्रेडेशन की गुंजाइश होती है तो जस्ट आप उसके पहले वाले प्रेफरेंस की तरफ अपग्रेड कर सकते हैं। हालांकि इस कंडीशन में अपग्रेड होगा या नहीं होगा यह कोई बता नहीं सकता, क्योंकि अपग्रेड तभी होगा जब आपके पीछे वाले जो बच्चे हैं, आपसे हाई इंडेक्स वाले जो बच्चे हैं, वो या तो अपग्रेड करें या तो वो एडमिशन कैंसिल कराएं। तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन DAV में हुआ तो अगर अपग्रेड नहीं होता है तो DAV में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी और तरह की जो संभावना है वो नहीं है। वहीं पर श्रेया त्रिपाठी जी रायबरेली उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर मॉपअप राउंड वालों की जो क्लासेस हैं क्या वो रेगुलर राउंड वालों के साथ ही शुरू होंगी या बाद में शुरू होगा?
देखिए, आपका एडमिशन यूजी में रेगुलर राउंड के थ्रू हो रहा हो या मॉपअप राउंड के थ्रू हो रहा हो, दोनों लोगों की क्लासेस एक साथ शुरू होगी और आपकी क्लासेस 15 अक्टूबर के आसपास शुरू हो पाएगी। हालांकि इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। वहीं पर गोविंद राम गुर्जर जी भीलवाड़ा राजस्थान से जानना चाहते हैं कि मेरा एडमिशन एमए सोशियोलॉजी में हो गया है, मैंने कमिटमेंट फीस भी जमा कर दिया है, बाकी प्रक्रिया कब होगी। देखिए, एमए के किसी भी यानी पीजी के किसी भी सब्जेक्ट में एडजस्टमेंट फ़ी एंड एडमिट कार्ड जनरेशन से संबंधित कोई भी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं कराया गया है और इसके 30 सितंबर तक शुरू करने और पूरा करने का जो टारगेट है वो विश्वविद्यालय के द्वारा रखा गया है। तो निश्चित रूप से आपको 1-2 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। कोशिश यही रहेगा कि एडजस्टमेंट फीस प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया भी पीजी में 30 सितंबर तक पूरा करा लिया जाए। वहीं पर आकांक्षा बोकारो झारखंड से जानना चाहती हैं कि सर रेगुलर प्लस मॉपअप की जो क्लासेस हैं वो साथ में चलेंगी, और दूसरा इन्होंने पूछा है कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कब होगा। देखिए, मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन अभी बीएचयू ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है, जिसके 30 सितंबर के आसपास जारी होने की संभावना है। और रह गई बात कि आपने रेगुलर प्लस मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन पाने वाले बच्चों की क्लासेस के बारे में पूछा है, तो दोनों लोगों की क्लासेस एक साथ चलेंगी और मुझे लगता है कि आपकी क्लासेस 10 से 15 अक्टूबर के आसपास निश्चित रूप से चलना शुरू हो सकता है, होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि अब विश्वविद्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर एडमिशन कमेटी मेंबर्स के साथ बात करने के आधार पर और बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के आधार पर तमाम तरह की जानकारी देने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी आप एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आप अपने संबंधित जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, उससे भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आप एडमिशन से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, कोई सवाल आपके पास है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमेशा की तरह अगर एडमिशन से संबंधित कुछ और नया अपडेट्स आता है तो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।